खबर मोतिहारी से है, जहां पर मोतिहारी में बाबा उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय सत्संग संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी अगर सलाह मानेंगे तो उनके लिए भी गुरु की दया से सलाह दी जाएगी। कहा कि अगर जानवरों का कटना और मांस का निर्यात बंद कर दिया जाए तो उससे होने वाली आमदनी से ज्यादा आमदनी होगी। हमारे संवाददाता रवि कुमार गुप्ता ने बातचीत की। आइए देखते हैं मोतिहारी से खास रिपोर्ट। मैं आरपी त्रिपाठी लखनऊ से आया हूँ। बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत महाराज जी ने मनुष्यों के दुख तकलीफें देख करके एक यहाँ पे धर्म ध्वजा का यहाँ पर धर्म ध्वजा को फहराया है, जिसमें हुजूर ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दैविक भौतिक समस्याएं हैं, वो अपनी दैविक भौतिक समस्याओं को श्रद्धा भक्ति अनुसार मांगना चाहता, दूर करना चाहता है, हटाना चाहता है, तो यहाँ पे आके वो ध्वज को प्रणाम करके अपनी कोई एक व्यथा कह देता है तो उसको 40% से लगा के 100% तक आराम मिल जाएगा। इसके लिए हुजूर ने क्या किया है कि अदृश्य शक्तियों का आह्वान किया है। वो अदृश्य शक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और उन सभी प्रेमियों को जिनको शरीर संबंधी, आर्थिक संबंधी और दैविक संबंधी कोई तकलीफ़ें हैं, उनको दूर करने के लिए उन्होंने अदृश्य दैविक शक्तियों का उससे फ़ायदा दिला के उनको दूर कराएंगे। ऐसा हुजूर ने अपने तप बल से, अपने अध्यात्म बल से ये हम लोगों के लिए एक वरदान दे दिया है। अपने गुरु महाराज को जो कि उज्जैन से पधारे हैं, मैं इस महान दया के लिए बहुत आभारी हूँ और हम लोगों के लिए उन्होंने जो किया है इस कलयुग में, उसको हम लोग अपने कहने, सब सुनने और उनके लिए सब ढूंढने में असमर्थ हैं। जय गुरुदेव। कार्यक्रम है, बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन आश्रम से आए हुए हैं। ये ज़्यादा लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्त बनाने का ये प्रयोजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी नशा मुक्त बनकर अच्छे समाज का निर्माण करें और एक अच्छी संगत का निर्माण हो जिसमें लोग शाकाहारी नशा मुक्त रहें और देशभक्त बने। और आने का मकसद क्या, पर्पस क्या है? आने का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहारी बनाया जाए, नशा मुक्त बनाया जाए, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। आज के समाज में शराब जैसी नाशक पदार्थ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आधुनिक युग में नौजवान इस नशे की हालत में फंसता चला जा रहा है। बाबा जी का मानना है कि यदि नौजवान नशे की हालत में फंस जाएंगे तो ये इनकी बुद्धि पागलों की तरह हो जाएगी। तो इन बच्चों को बचाने के लिए ज़्यादातर इनको नशा मुक्त होना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा। इनके स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी नशा मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है। उमाकांत जी महाराज का ये सत्संग कार्यक्रम है और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। ये बाबा जय गुरुदेव जी के साथ मथुरा आश्रम पर रहे और मथुरा आश्रम के बाद जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया बाबा जय गुरुदेव जी का, तो ये उज्जैन आश्रम आए और उज्जैन आश्रम पर इन्होंने आश्रम का निर्माण किया और वहाँ पर निःशुल्क अस्पताल चल रहा है और गौशाला है। बाबा जी का मेन मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी नशा मुक्त बने, अच्छे समाज का निर्माण हो और जिससे लोग नशे की हालत में जो लोग बढ़ रहे हैं उससे दूर हो जाएं, शाकाहारी हों, नशा मुक्त हों और इनको प्रभु प्राप्त का रास्ता बाबा जी नामदान भी दे रहे हैं। ये 5 नाम का नामदान बाबा जी ये वो नामदान दे रहे हैं जो कबीरदास जी के ज़माने से चला आ रहा है। कबीरदास जी भी यही नामदान देते थे, नानक साहब भी यही 5 नाम का नामदान देते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो गुरु बाबा जी के गुरु भी हैं, ये भी 5 नाम का नामदान देते थे। वही 5 नाम का नामदान वो बाबा उमाकांत जी महाराज दे रहे हैं और आज ये सत्संग और नामदान देने के लिए आपके मोतिहारी बिहार में पधारे हुए हैं। कितने दिन चलेगा सत्संग? ये 31 और कल तक चलेगा, 1 जनवरी 2026 तक नए वर्ष का कार्यक्रम है और 2 दिन का कार्यक्रम है। अपना परिचय दीजिए। अजय प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से हूँ। सिविल कोर्ट परिसर में वकालत करता हूँ और बाबा जी के साथ जन्म से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी वकील थे, वो भी बाबा जी के साथ जुड़े थे। उन्हीं के सानिध्य में मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आया और उनके बाद बाबा उमाकांत जी महाराज के साथ उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहा हूँ। सच बात तो यही है कि मेरा प्रारंभिक जीवन में भी एक मांसाहारी था। जब मैं छोटी अवस्था में करीब 14 साल की अवस्था में गुरु महाराज के पास में उनके सत्संग को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के सोहरतगढ़ बाज़ार में गया और पहली बार जब मैंने गुरु महाराज के सत्संग वचन को सुना, उस समय परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज थे। उनके सत्संग वचनों को सुन करके
छोटी अवस्था में भी मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि मांस, मछली, अंडा, शराब ये बहुत घृणित चीज़ है, इसमें फंसने से मानव जीवन बेकार हो जाएगा। और गुरु जी के संदेश वचनों को सुनने से मैंने वहीं पर एक संकल्प बना लिया कि अब आज से मैं कभी जीवन में मांस मछली नहीं खाऊंगा। और गुरु महाराज से नामदान यानी प्रभु प्राप्ति की दीक्षा ले करके सत्संग में आता जाता रहा, अपनी पढ़ाई भी करता रहा और धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से एक आत्म जागरण हुआ। इस बात का ज्ञान पैदा होने लगा कि सच्ची बात यह है कि ये मानव जीवन तो एक थोड़े दिन के लिए मिला है, एक दिन मौत आएगी, मरना पड़ेगा, दुनिया का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने सब पराये बन जाएंगे। ऐसी अवस्था में जो गुरु महाराज ने आत्मज्ञान का रास्ता नामदान दिया और ये बताया कि ये प्रभु का सच्चा नाम है, जिसके सुमरन करने से, ध्यान लगाने से, भजन करने से मनुष्य के अंदर जो तीसरी आँख, जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया है, शिव नेत्र कहा गया है, ज्ञान चक्षु थर्ड आई कहा गया है, वो आत्मा के अंदर है। और आत्म ज्ञान प्राप्त होने पर जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो इसी मानव जीवन में प्रभु की प्राप्ति होती है। इसी बातों को समझकर, सुनकर और गुरु के उस आकर्षक वचनों को सुन करके अपने जीवन में एक भारी बदलाव आया और तभी से मैं बाबा जी महाराज के चरणों में लग करके और बराबर संगत की सेवा में लगा हुआ हूँ। जय गुरुदेव। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।